हेलो, इट्स योर ऑल सब एजुकेशन। ठीक है, आज का हम नया टॉपिक लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा और वो ना बहुत ही कॉमन है। कैसे बताऊं? जैसे हमने वर्ब पढ़े हैं, हमने वर्ब पढ़े होंगे इंग्लिश में, बस इसी का ही हिंदी अगर रूपांतरण कर दो ना तो वही आज का टॉपिक है। चलो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ। राम खाना खा रहा है ना? ठीक है, राम खाना खा रहा है। इसमें राम क्या है? राम क्या है भाई? राम है हमारी संज्ञा। क्यों? किसी व्यक्ति का नाम है। खाना भी है हमारी संज्ञा कि ये भी किसी वस्तु का नाम है, किसी चीज का नाम है। अब बात आ रही है कि खा रहा है, ये क्या है? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है क्या ये चीज? तो खा रहा है, इसमें ना एक काम हो रहा है ना? खा रहा है, हमारा मुंह काम कर रहा होगा, हमारा हाथ काम कर रहे होंगे खाने के लिए। तो यह जहां पे भी हमारी कोई बॉडी मूवमेंट हो जाए, ठीक है, जहां पर कोई भी काम हो, उसको हम बोलते हैं क्रिया। और यही है हमारा आज का टॉपिक। क्रिया यानी कोई भी काम का होना, कि अगर कोई भी काम हो रहा है वो क्रिया है। जैसे हंसना, रोना, गाना, जाना, भागना, सोना, है ना? सोना भी क्रिया है ना, सोना भी एक काम है। आप सो रहे हो ना, वो भी एक काम है। घर वाले पूछेंगे ना कि भाई क्या कर रहे हो, तो बोल देना काम कर रहे। क्या काम कर रहे? सो रहे। क्यों? काम तो सोना तो क्रिया है, सोना तो वर्ब है, सोना तो काम है ना? सोना भी काम है। हंसना, रोना, गाना, जाना, पीना, कूदना, चलना, पढ़ना, लिखना, सब तो काम है। हम बहुत काम करते हैं, दिन में बहुत ज्यादा काम करते हैं। लोगों को लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम सच में करते हैं। ठीक है, तो ये होती है क्रिया। किसी भी काम का होना क्रिया है। अब बात आते हैं क्रिया के भेद। ये जो क्रिया के भेद है वो कितने हैं? क्रिया के भेदों को ना दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसको बांटा गया है कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया। दूसरा इसको बांटा गया है रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर। भाई कर्म के आधार पर तो ये है दो क्रिया, जो आपने पढ़ी सुनी सब होगा, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक ये है हमारी, क्या कहते हैं, इस पे कर्म के आधार पर। अब बात आती है रचना के आधार पर। कौन कौन सी क्रिया है? रचना के आधार पर आती है हमारी चार क्रिया। कितनी? चार। एक होता है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, और एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। यह चार क्रिया है हमारी रचना के आधार पर। अकर्मक और सकर्मक पढ़ना आ रहा है ना? अकर्मक और सकर्मक इतना तो आता ही है, हिंदी पढ़ने जा रही हो तो इसमें दो चीजें नजर आ रही होगी, अ और प्लस कर्म। इसमें नजर आ रहा होगा स जमा कर्म। जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक, क्योंकि आ मतलब क्या होता है? रहित, कोई चीज ना होना। किसी भी शब्द आगे अगर आ लग जाता है ना तो वो होता है रहित, यानी कि नो, नेगेटिव, सकारात्मक में चला जाता है वो। तो अकर्मक यानी कि कर्म क्या है? नहीं है। सकर्मक, स का मतलब होता है साथ, यानी कि कर्म है। तो जिसमें कर्म नहीं है वह हो गया अकर्मक, और जिसमें कर्म है वह हो गया हमारा सकर्मक। अब कैसे जानेंगे ये? जैसे कि इसमें एक वाक्य दिया गया है,
राजन सुबह देर तक सोता है ना। हमने एक वाक्य लिया, राजन सुबह देर तक सोता है। अभी एक ही उदाहरण करेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे एक्स्ट्रा, ताकि हमारा सारा कवर हो जाए। राजन सुबह देर तक सोता है। तो पहली बात तो राजन क्या है, संज्ञा। सुबह क्या है, देर क्या है, तक क्या है, सोता क्या, सब पता होना चाहिए ना। ये हम करते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्रिया क्या है, तो सोता है, ये क्या है, हमारी क्रिया है, सोता। तो इसमें कर्म नहीं है, ठीक है, कर्म नहीं है। राजन सुबह देर तक सोता है, इसमें कर्म नहीं है, इसमें क्या है, करता है, ठीक है, इसमें क्या है, करता है और सोता है। मेन जो कर्म है वो इसमें नहीं है। अब इसकी ना पहचान कैसे करनी है, दो शब्द होते हैं जिन दोनों को पहचानने के लिए, क्या और किसको। जहां पर इनको रखने पर कोई आंसर मिल जाए तो वो तो हो जाती है सकर्मक। अगर आंसर नहीं मिल रहा तो वह हो जाएगी अकर्मक। जैसे राजन सुबह देर तक सोता है, तो मैं हम लिख सकते राजन सुबह देर तक क्या है, नहीं, कोई प्रश्न नहीं बनना। राजन सुबह देर तक किसको है, कोई प्रश्न नहीं बन रहा। जब क्या और किसको लेके कोई प्रश्न बन ही नहीं रहा तो ये अकर्मक है। इसका उल्टा हो जाता है हमारा सकर्मक। जैसे कि इसका उदाहरण है, चूहे ने जाल से कबूतरों को छुड़वा दिया। हमने एक उदाहरण लिया, चूहों ने जाल को क्या करा, चूहों ने जाल से कबूतरों को छुड़वा दिया। चूहों ने जाल से कबूतरों को छुड़वा दिया, ठीक है, हमने ये लिखा, कबूतरों से छुड़वा दिया, ठीक है, हमने ये लिख दिया, ठीक है भाई, हमने लिख दिया। तो चूहों ने जाल से कबूतरों से छुड़वा दिया। अब ये है, तो चूहों ने क्या करवाया, छुड़वा दिया। सब प्रश्न बन के आएगा। जब हम इसके अंदर क्या या किसको रखेंगे तो प्रश्न बनेगा। जैसे कि कबूतरों ने क्या किया, ठीक है, या फिर चूहे ने किसको छुड़वा लिया, चूहे ने किसको छुड़वा लिया। तो यहाँ पर क्या या किसको का आंसर निकल के आ रहा है। इसमें कर्म भी है, साथ में कबूतर है, चूहा है, छुड़वा दिया, तीन चीज देखने को मिल रही है। तो वो क्या है, कर्मक क्रिया, ठीक है। दूसरा होता है हमारे रचना के आधार पर क्रिया, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। पहले कौन सा पढ़े, पहले हम पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब इसमें दो या दो से अधिक धातु हो, ठीक है। जैसे होता है, इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगी, परिश्रमी लोग सदैव जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, या फिर हम छोटा लिख लेते हैं, लोग जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, लोग जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें क्रिया ढूंढो, बढ़ना भी है और जाना भी है। दो धातु हो गई, दो क्रिया ना, बढ़ना और जाना, दो चीज होगी। यहाँ पे दो या दो से अधिक चीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। इसके बाद हम दूसरे क्रिया के ऊपर चलते हैं, वो है हमारे अभी फिलहाल पूर्वकालिक क्रिया और या नाम धातु। नाम तो जो होते जो कि संज्ञा, मैं बोल देती हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे जो क्रिया बनी होती है वो है सारी नाम धातु क्रिया। कैसे पहचाने हम, जैसे हथियाना, हाथ से बन गया हथियाना, तो हथियाना हमारी क्या है, नाम धातु क्रिया, ठीक है। उसी के बाद हमने जो इसके बाद आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक यानी समझ आ रहा होगा शब्द से, काल से पूर्व यानी उससे पहले कोई क्रिया हो जाए। जैसे कि ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे वह उठकर टहलने गई।
तो पहले वो उठी, पहले उसने एक काम कर चुकी है, वो उठना भी एक काम होता है तो सोना एक काम होता है, वैसे उठना भी एक काम है ना, दो काम होते। सुबह उठ के तुम सबसे पहले दो काम करते हो, पहले सोते हो फिर उठते हो, है। तो उठी पहले, उसने एक काम करा, उसके बाद वो फिर टहलने गए, उसने दूसरा काम करा। तो कोई भी एक काम होने से पहले को, उससे पहले कोई दूसरा काम हो रहा है तो वो क्या है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। अब बात आती है प्रेरणार्थ। प्रेरणार्थ यानी जो तुम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है, क्या, दूसरों से काम करवाना, ठीक है। किसी अपना काम दूसरों से करवाना, कराते हो ना अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से काम कराते हो कि भाई हमें नहीं करना, तुम कर दो किसी तरह, तो बता ले साथ में। तो दूसरों से कोई काम करा रहा है, कैसे, राम ने हार बनवाया, खुद नहीं बनाया, राम ने खुद हार नहीं बनवाया, दूसरे से बनवाया, ठीक है। माँ ने घर की साफ सफाई करवाई, ठीक है, माँ ने घर की साफ सफाई करवाई, खुद नहीं करी माँ ने, क्या करा, दूसरों से करवा दी। हमसे करवाते सफाई, है ना, तुम लोगों से करवाई, खुद नहीं। जब भी कोई काम खुद ना होकर किसी दूसरे बंदे से, किसी दूसरे पर्सन से करवाए तो वो क्या होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक था आपका क्रिया को लेकर, ये होता है समाप्त, दी एंड। इसको समझने के लिए और हम एक्स्ट्रा शब्द लेके आएंगे और समझेंगे कौन सी क्रिया है, कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है। पूरी वीडियो में इस पे ही बनाऊंगी, इसमें तुम लोग मतलब वाक्य देखकर ही समझ जाओगे कि ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये क्रिया है, ये विशेषण है ना। एक ऐसे ही हमें क्लास करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। तो आज की क्लास यही खत्म होती है।